तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ आज बैठे हैं सीए यश। ऑल्सो ही इज अ सीआईए एंड सीएफई। आप जितने सीए से जोड़ सकते हैं चीजें सब करा भाई ने हमारे। तो यश यार, आप आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने थे। बच्चों का बड़ा डाउट है कि यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब बेनिफिट क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है नहीं मिलती मार्केट में, एंड एग्जैक्टली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू आशीष, मेरा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए सबको। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने भी की हुई है। आई कैन से आई वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनी एट प्रोडक्टिविटी एंड आई वाज इन फॉरेंसिक प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टिगेशन डोमेन। तो मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से सच बताऊं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज अ मिथ एज ऑफ नाउ। अब क्वेश्चन आएगा, यश क्यों मिथ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है थ्रू आउट माई करियर, आई हैव कनेक्टेड टू मोर देन हंड्रेड स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सपीरियंस कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या एक्सपीरियंस रहा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइक HSBC और गोल्डमैन और क्रेडिट स्विस, या फिर कोई कंपनी हो लाइक हीरो, या फिर कोई कंसल्टिंग हो लाइक प्रोडक्टिविटी, एवरीवन हैज मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस। 100 में से जो 95 बच्चे होते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? उन्हें मेजरली बैकएंड के काम में डाला जाता है, स्पेसिफिकली HSBC और जितनी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। वहाँ बच्चे ये सोच के जाते हैं कि हमें अच्छा ब्रांड मिलेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हम सीखेंगे, लेकिन उनकी डोमेन हमेशा कंप्लायंस की होती है। ऑलवेज रिमेंबर, CA इज इक्वल टू कंप्लायंस, आइदर टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, एनी काइंड ऑफ ऑडिट और कंप्लायंस वर्क ओनली। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हमारी एंट्री मुश्किल होती है इवन एज ए CA, और बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स को किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या प्राइवेट इक्विटी फील्ड में एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनी सिलेक्ट होने की। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्टाइपेंड के लिए सब जाते हैं भाई। 50,000 40,000 वही चीज। स्टाइपेंड जब मिल रहा है तो 12,000 15,000 स्टाइपेंड कौन देखेगा? हाँ, सही बात है। सो इस वजह से बच्चे जाते हैं। इशू क्या होता है? एक्सपोजर लिमिट हो जाता है। वहां पे आपका बहुत स्पेसिफिक रोल रहता है। मैंने कम से कम 6 से 7 ऑफर इसीलिए रिजेक्ट कर दिए थे कि उनका डोमेन बहुत ही बेकार था। सम वर ऑफरिंग ऑर्डर टू कैश ओनली, कि ऑर्डर टू कैश में आपको काम ये करना बहुत है। बेसिक जॉब है, तो वो बहुत रूटीन जॉब है। बेसिक काम होता है। और एज अ when you see yourself as a chartered accountant in that domain, it doesn't align at all. As a CA आप order to cash में SAP में entries पास कर रहे हो, that is not your strength as a chartered accountant. First thing. Second thing, मेरे को एक ऑफर आया था जहाँ पे मेरे को debtors management में डाला जा रहा था. What would I do in debtor management as a CA? I can do anything better, right? अब यहाँ पे अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलता मैं जाता, बट वो अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर होती है, नहीं इतनी आसानी से मिल पाती, बहुत जैक लगाना पड़ता है उसके लिए। सेकेंड थिंग, कुछ एक्सपीरियंस लोगों के अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ONGC, HPCL इनकी बात करूँ, PSUs हो गए, PSUs हो गए, वहाँ बेनिफिट मिलता है। वहाँ क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप वहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनी हो, भगवान की दया से आपका फर्स्ट या सेकंड ईयर, फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, सो कंज्यूम दे कर विल लेते हैं वो लोग। कंज्यूम यू इन द कैंपस।